बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान सादिया मसूद और आप देखते हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो अब IMF के साथ अपने मामलात को किस तरह से तय कर रही है और किस तरह से इस मुल्क के ऊपर खुद तो मुसल्लत हुई है, महंगाई को किस तरह से मुसल्लत करने जा रही है। बहुत अहम फैसले करने जा रही है, क्योंकि अभी तक तो हम ये कह रहे थे कि कोई मजबूत फैसला, कोई ऐसा बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीजन जो है वो इम्पोर्टेड हुकूमत ने नहीं लिया, लेकिन अब मेरे ख्याल से इस हुकूमत ने ठान ली है कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है। अवाम की बात करने वाली ये हुकूमत जो है, आखिर इसने इस अवाम के ऊपर जो है महंगाई का बहुत बड़ा बम जो है वो फोड़ दिया है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है वो 30 रुपए के हिसाब से बढ़ा दी गई है। इतनी बड़ी जो एकदम से जंप लगाई है प्राइस ने और इतनी बड़ी कीमत जो है बढ़ा दी गई है, मेरा ख्याल से ये पहली दफ़ा हुआ है इतनी ज़्यादा जो कीमतें बढ़ाई गई हैं। जब ये लोग अपोजिशन में थे तो वावेला किया हुआ था, एक शोर जो है वो बरपा था कि जी इमरान खान ने इतनी ज़्यादा महंगाई कर दी है, लोग तो जो है वो इसको अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ये लोग यही सोच रहे थे कि लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, महंगाई इतनी ज़्यादा है, लोग इमरान खान से बहुत ज़्यादा तंग हैं, तो क्यों ना इसको ही एक बयानिया बना लिया जाए और हो सकता है कि हमारी ये फक्की जो है ये हम बेचेंगे और लोग जो है वो इसको खरीद लेंगे, फक्की हमारी बिक जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान की आवाम ने जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया है इतनी बड़ी तादाद में बाहर आकर। लेकिन बहरहाल अब अंदर ही अंदर इनके गुस्सा तो मौजूद है और अब इन्होंने सख्त फैसले लेने का फैसला कर लिया और सख्त फैसला ये किया है कि इतनी बड़ी रकम जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर एकदम से 30 रुपए बढ़ा दी गई है। और अब जो लोअर तबका है, बड़ा एक निचला तबका है नाज़रीन, वो दबकर बिल्कुल रह गया है। लोग जो है वो सर्वाइवल किस तरह करेंगे, इतनी तनख्वाहें लोगों की नहीं है, फैमिलीज हैं, और अगर इतना ज़्यादा पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ा दी जाएंगी तो नाज़रीन ये फिर मुल्क जो है वो कैसे चलेगा। बाहर के लोगों ने इन्हें क्या कहना है, अब तो पार्टी के अंदर के लोग जो हैं वो कहना शुरू हो गए कि रात के अंधेरे में, अभी मैं देख रही थी कि नवाज शरीफ ने कहा कि रात के अंधेरे में जिस तरह से एकदम पेट्रोलियम की कीमतों को बढ़ा दिया गया है, तो ये बिल्कुल इस तरह से है कि गरीब आवाम की जो जेब है उस पर डाका डाला गया हो। तो इससे ये भी चीज़ साबित हो जाती है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इसके अंदर दो धड़े जो हैं वो भी PML के अंदर दो धड़े मौजूद हैं नाज़रीन, क्योंकि जाहिर है नवाज शरीफ तो यही चाहते थे कि ये हुकूमत जो है वो बिल्कुल असम्बलियाँ इसकी तहलील कर दी जाएं और आगे हम कंटिन्यू ना करें। और मरीम नवाज ने भी कई दफ़ा जब जलसे किए तो उन्होंने वाज़िया तौर पर ये कहा था कि इस तरह की हुकूमत को हम लेकर क्या करेंगे जो बिल्कुल डूब रही है, तो हमें इस तरह की हुकूमत नहीं चाहिए। लेकिन शहबाज शरीफ जो है वो इस पर जो है वो बिल्कुल जमे हुए हैं और बड़ी मजबूती के साथ ये फैसला किए हुए हैं कि मुझे ये हुकूमत चलानी है, और वो ये हुकूमत चलाने के लिए इतने बड़े फैसले कर रहे हैं। आवाम को बिल्कुल जो है वो डिसोन कर दिया है, आवाम को बिल्कुल जो है वो नज़रअंदाज कर दिया गया है और इतने बड़े पैमाने पर जो है वो फैसले करने शुरू कर दिए हैं। अब आगे हालात जो है वो किस तरफ को जाएंगे ये सोचना थोड़ा सा है वो मुश्किल हो गया है। अभी मफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो इन्होंने कहा है कि कीमतें, पहले इन्होंने कहा था कि कीमतें हम हरगिज़ नहीं बढ़ाएंगे, अब जो है वो इन्होंने कीमतें बढ़ा दी हैं और अगर सब्सिडी वापस ली गई है तो बहुत सी चीज़ों की कीमतें मज़ीद जो है वो भी बढ़ाई जाएंगी और मुल्क के अंदर महंगाई का जो है वो बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। लोग जो हैं पहले ही खुदकशियाँ कर रहे थे और अब जो है वो मेरा ख्याल है अब पता नहीं क्या होना शुरू हो जाएगा। ये अलमिया रहा है हुकूमत का, जब ये अपोजिशन में होती है तो दूसरों के ऊपर जो है वो बहुत बड़े बड़े ताने लगाती है, बहुत बड़ी बड़ी आवाज़ें कसती है कि जी इन्होंने महंगाई कर दी, इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, और अब खुद जब इक़्तिदार में आती है तो फिर मुल्क का पहले से भी ज़्यादा बेड़ा गर्क कर दिया, मईशत जो है वो तबाह करके रख दी है, डॉलर की कीमत जो है वो आसमानों पर पहुंच गई है नाजरीन, और स्टॉक एक्सचेंज जो है वो तो बिल्कुल ही तबाह होकर रह गई है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये मुल्क के ऊपर मुसल्लत क्यों हुए थे, ये मुल्क के अंदर आए ही क्यों थे। इनको तो पता था कि मुल्क के हालात जो है ये है, क्योंकि ये बार बार पिछली हुकूमत पे डालते हैं, PTI पे डाल रहे हैं कि जी PTI मुल्क की ये हालात करके जो है वो चले गई है। तो फिर अब अगर PTI ने ये हालात कर दिए थे, आप लोगों को पता था, तो मुल्क के अंदर आए क्यों, अपना इक़्तिदार जो है वो लेने के लिए क्यों आ गए, क्यों हुकूमत के अंदर आ गए,
क्योंकि आपको तो पता था, आप उसको नालायक कहते थे तो खुद आप कौन से एक्सपर्ट निकले हैं, पिछले 50 साल से हुकूमत आप लोग चला रहे हैं और ये एक्सपर्ट लोगों ने मुल्क का मजीद बेड़ा गर्क करके रख दिया। ये इतने एक्सपर्ट है कि अब आगे जो है अवाम के पास रास्ता नजर नहीं आ रहा कि हम किस तरफ को जाएं, बच्चों को क्या खिलाएं, खुद सर्वाइवल किस तरह करें। ये हमारी बहुत एक्सपर्ट हुकूमत जो है वो इसके कारनामे है। तो साफ वाज़ेह हो जाता है कि नाज़रीन ये करने क्या आए थे, ये करने ये आए थे कि अपने ऊपर लगे गए इल्जामात, अपने ऊपर केसेस को खत्म करने के लिए आए थे, इल्जामात को खत्म करने के लिए आए थे, और FIA को खत्म करने आए थे, नैब को खत्म करने आए थे, नवाज शरीफ साहब के लिए पासपोर्ट जो है वो लेने के लिए आए थे, ECL से नाम निकलवाने के लिए आए थे, वो इन्होंने कर लिया। और सबसे बड़ा कारनामा जो थोड़ी सी इनकी बची कुछ दिन रह गए हैं उसमें जो है वो बड़ी तेजी के साथ काम ये लोग कर रहे हैं, और जो काम कर रहे हैं वो भी आपको बताते चलते हैं। काम ये करने आए थे नाज़रीन कि ओवरसीज पाकिस्तानियों से वोटिंग का हक छीनना था, वो कर लिया, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसका बेड़ा गर्क करना था ताकि इलेक्शन जो है वो शफाफ ना रह सके, वो इन लोगों ने कर लिया। और अब इनका जो मकरूज चेहरा है वो अवाम जान चुकी है, बिल्कुल वाजिया हो गया है कि ये मुल्क के अंदर आखिर करने क्या आए थे, अवाम से कुछ लेना देना नहीं है, अवाम भूखी मरती है तो इनका क्या जाता है। इन लोगों ने अपने जो काम करने थे वही इन्होंने कर लिए हैं, और अब वक्त बहुत थोड़ा रह गया है क्योंकि खान साहब आ रहे हैं 6 दिन के बाद, दोबारा ये असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी और मुल्क को जो है बिल्कुल ऐसी कश्ती बना के रख दिया जिसके अंदर जो है वो सुराख हैं। अब अल्लाह ही हिफाजत कर सकता है हमारे मुल्क की।